हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक हैं? उम्मीद है आप सब खुश होंगे और ठीक होंगे। आज सर्कल का जो है थर्ड लेक्चर है। ठीक है, दो लेक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे थर्ड लेक्चर सर्कल का। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस हम सर्कल की पहले पढ़ चुके हैं। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सर्कल की इक्वेशन। इसमें कंडीशन है कि फर्स्ट, इफ सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, ठीक है, अगर सर्कल जो है एक्सिस को टच करता है तो क्या होगा, इक्वेशन क्या होगी। तो हम ये सर्कल जो है एक्सिस को टच कर रहा है, इसका सेंटर ये है जिसको हम लिखते हैं जी एंड एफ। ठीक है, क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट है तो इसका मतलब क्या होगा कि रेडियस जो है वो एफ कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जैसा कि सेंटर जो है वो जी कॉमा एफ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ रेडियस क्या आ जाएगा, एफ कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो अब हमें पता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हम यहाँ इस इक्वेशन की जो कंडीशन हो जाएगी वो हो जाएगी, ये हो जाएगी, और यहाँ पर -2f और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, ये एक्स एक्सिस है जैसा कि हमें पता है, चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो या नेगेटिव एक्स एक्सिस हो। ठीक है, अगर एक्सिस को टच करता है तो यहाँ रेडियस जो है वो एफ कोऑर्डिनेट हो जाता है। अब सवाल है कि यहाँ जी स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx प्लस 2fy माइनस 2fy प्लस जी स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा मजीद क्लियर कर लेता हूँ, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है आपको, जो कि ई-केट में इंजीनियरिंग कॉलेजेस जितने भी हैं वहां आप ये टेस्ट में कर सकते हैं शॉर्टकट के तौर पे। नंबर 2 पे आ जाता है, अगर सर्कल, इफ सर्कल टचेज, इफ सर्कल टचेज वाई एक्सिस, जब सर्कल वाई एक्सिस को टच करेगा यहां पर, ठीक है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट ये हैं जी कॉमा एफ, यहां पर रेडियस क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब रेडियस जो है वो जी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये हमें पता है यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है, रेडियस है, तो यहाँ रेडियस एफ था, यहाँ रेडियस क्या होगा, जी के बराबर। अब इसको देखते हुए आप बताएं कि इक्वेशन क्या होगी। यहां जब एक्सिस को टच किया था तो जी स्क्वायर आया था, इसका मतलब ये होगा कि जब वाई एक्सिस को टच करेगा तो यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx माइनस 2fy प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3 पे, कंसंट्रिक सर्कल। कंसंट्रिक सर्कल्स, कंसंट्रिक सर्कल, ऐसे सर्कल जिनका क्या हो, सेंटर सेम हो लेकिन रेडियस क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, ऐसे सर्कल जिनका क्या देखें, सेंटर बिल्कुल सेम है लेकिन रेडियस डिफरेंट है। ठीक है, ऐसे सर्कल को हम बोलते हैं कंसंट्रिक सर्कल। आप फिजिक्स में भी ये पढ़ चुके हैं, डॉपलर इफेक्ट में, वहां 5 केसेस थे इसके कंसंट्रिक सर्कल के, कि जब स्पीकर से साउंड निकलता है तो जो स्पीकर है वहां से स्मॉल सर्कल होता है, जैसे जैसे दूर जाता है तो सर्कल बनते जाते हैं। तो समझ, जो स्पीकर है वहां से जो सर्कल बनता है, जो ब्लैक एरिया होता है, वो सबसे छोटा सर्कल होता है। जैसे साउंड जो है सोर्स से निकलता है वो ऑब्जर्व की तरफ जाता है तो सर्कल बड़े हो जाते हैं, तो इनको बोलते हैं हम कंसंट्रिक सर्कल्स। जिस तरह अर्थक्वेक आती है तो वहां भी कंसंट्रिक सर्कल बनते हैं लेकिन वेव की फॉर्म में बनती है। ठीक है, तो वहां भी सेंटर जो होता है, जिस तरह अभी पाकिस्तान में आई थी अर्थक्वेक हुआ था, तो सेंटर जो है वहां से वेव की सूरत में कंसंट्रिक सर्कल बनते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन जितना दूर जाता जाएगा तो उसका असर कम होता जाएगा। अब इसका इक्वेशन क्या होगी, फर्ज करें कि हमें इस सर्कल की इक्वेशन गिवन है। ठीक है,
इस सर्कल की इक्वेशन गिवन है और हमसे पूछ रहा है कि भाई इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करें। इस सर्कल को हम बोलते थे कि ये सर्कल 1 है, ठीक है, इसको बोलते हैं सर्कल 2। हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन किसकी है? फर्स्ट सर्कल की। तो हम यहां लिखते हैं C1। चूंकि सेंटर जो है वो सेम है तो इस C2 का भी सेंटर यही होगा, मींस G और F, माइनस G और माइनस F। तो फर्क क्या होगा? सिर्फ कांस्टेंट टर्म का फर्क होगा। मतलब सर्कल 2 की जो इक्वेशन होगी वो ये होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c2 इज इक्वल टू 0। फर्क कितना है? सिर्फ इसका C1 और C2 का। तो सर्कल 2 हो या कोई भी सर्कल हो, उनके सिर्फ कांस्टेंट टर्म जो है वो चेंज होंगे। मतलब C1 जो है वो कभी भी बराबर नहीं होगा C2 के। C1 कभी बराबर नहीं होगा C2 के, अगर तो वो कंसंट्रिक सर्कल हैं तो। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या होगा? यहां लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx, सेम टू सेम है क्योंकि सेंटर इनका सेम है, माइनस जी और माइनस एफ है। तो C1 C2 क्या चेंज है? अब अगर इसकी इक्वेशन आपसे पूछ ले तो क्या करोगे आप? सिंपली क्या करोगे? अगर सवाल आ जाता है कि भाई सर्कल 2 जो है वो किसी भी पॉइंट से जो है पास आउट हो रहा है x1 y1 से, ठीक है, और ये बोला कि भाई इक्वेशन सर्कल 1 की इक्वेशन आपको गिवन है, मींस ये आपको गिवन है। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई अगर सर्कल 2 इस पॉइंट से पास आउट हो रहा है तो बताएं सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? सिंपली आप क्या करोगे? C2 फाइंड करोगे, क्या पुट करके? x1 और y1 पुट करोगे, मींस यहां x1, यहां भी x1 और y1 यहां आ जाएगा। जैसे आप यहां पुट करोगे, मतलब जो गिवन इक्वेशन होगी सर्कल की उसमें, जैसे यहाँ x1 y1 पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? C2 मिल जाएगा। जैसे C2 मिल जाएगा तो आप दोबारा इसी के अंदर पुट कर लोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी। मींस यहाँ C1 C2 बराबर नहीं होंगे। अब फोर्थ पे आ जाता है कि कंसेंट्रिक सर्कल कॉन्सिडेंट सर्कल होते हैं क्या या हो सकते हैं, उसकी कंडीशन क्या होगी? नंबर 4 पे आ जाते हैं हम कि कॉन्सिडेंट सर्कल, कॉन्सिडेंट सर्कल्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां देखिए C1 C2 यहां सेंटर सेम था, ठीक है, लेकिन रेडियस क्या थे? डिफरेंट थे। मतलब R1 जो है वो कभी भी R2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। मतलब सेंटर जो है माइनस जी माइनस माइनस एफ क्या है, वो बिल्कुल क्या होंगे? सेम होंगे, लेकिन रेडियस R1 R2 बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब यहां क्या हुआ कि यहां अगर R1 बराबर हो जाए R2 के, ठीक है, यहां ये बोले कि भाई C1 बराबर हो जाए C2 के, अगर ये कंडीशन हो जाए तो वो कंसेंट्रिक सर्कल कॉन्सिडेंट सर्कल हो जाएंगे। मतलब ये है कि एक सर्कल ये है C1, इसका सेंटर ये है, इसको हम बोलते हैं C1। अब अगर बोले कि रेडियस भी सेम हो गया, अभी तो रेडियस इसका ये था, इसका रेडियस ये था, बड़ा है रेडियस, और इसका रेडियस ये छोटा है R1 है और ये R2 है। तो आपको नजर आ रहा है कि C2 का रेडियस R2 है और C1 का रेडियस क्या है? R1 है। तो यहां बराबर नहीं है। अगर R1 R2 के बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब C2 जो है वो बिल्कुल C1 के ऊपर आ जाएगा। मतलब C1 भी यही है और C2 भी इसी के ऊपर है, ठीक है। तो C2 भी यहां पर है, तो इट मींस R1 और R2 क्या हो जाएंगे? बराबर। या ये बोले कि C1 और C2 बिल्कुल सेम हो जाएंगे। तो ये हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये हैं कॉन्सिडेंट सर्कल। इट मींस यहां पर सर्कल की, एक सर्कल की जितनी भी पॉइंट्स हैं, वेरिएबल पॉइंट्स, या दूसरे सर्कल जितनी भी वेरिएबल पॉइंट्स हैं वो कॉमन है, लेकिन यहां कॉमन नहीं है। यहां सर्कल यहां बनना है, लोकस यहां बनना है, लेकिन यहां जो सर्कल बनना है वो डिफरेंट जगह पे। तो यहां वेरिएबल पॉइंट जो है वो ये रही, और यहां जो वेरिएबल पॉइंट्स होंगे वो डिफरेंट है। तो कंसेंट्रिक सर्कल और कॉन्सिडेंट सर्कल में क्या होगा? यही फर्क होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज लेक्चर हम यहां तक खत्म करते हैं। लेक्चर नंबर 3 है सर्कल के बारे में। मजीद सर्कल को पढ़ने के लिए और बहुत अच्छी जो ट्रिक्स और शॉर्टकट समझने के लिए आप मेरी वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि आप जो अच्छी तरह का मैथ सीख सकें, ठीक है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहें।